नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को कोरोना ने जनपद में स्थापित किया नया कीर्तिमान। मंगलवार को 14 नए संक्रमितों के साथ साथ 17 संक्रमितों के ठीक होने से का आंकड़ा पहुंचा 48 पर। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर के खतौली में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में कई लोग हुए घायल। मंगलवार को नगर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन से लगाई स्कूलों की फीस माफ कराने की गुहार। मंगलवार को भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने नगर में मीट विक्रेताओं की दुकान खुलवाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय बना कोरोना वायरस अब धीरे धीरे मुजफ्फरनगर जनपद में भी अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में ही यदि एक आध दिन को छोड़ दें तो लगभग हर दिन मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में संक्रमण के आंकड़ों ने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र में कुल 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो मुजफ्फरनगर की जनता के साथ साथ प्रशासन के लिए भी वार्निंग अलार्म है तथा बताता है कि मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मंगलवार को संक्रमित पाए गए 3 लोग विगत शनिवार को मुजफ्फरनगर के दालमंडी क्षेत्र में संक्रमित पाई गई महिला के परिजन हैं। इन 3 लोगों में महिला के 2 बच्चे व महिला का पति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन तीनों लोगों को शनिवार से ही एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था, जहां से मंगलवार को इन लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन्हें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। वहीं शाम के समय मुजफ्फरनगर के खालापाड़ क्षेत्र से भी 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये 11 लोग विगत दिनों कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मेरठ में मृत 83 वर्षीय महिला के संपर्क में आए लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी लोगों को भी बेगराजपुर स्थित कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 144 रिपोर्ट टोटल आई हम लोगों के पास और सुबह जो है 3 कोरोना पॉजिटिव निकले, बाद में 11 कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो 14 कोरोना पॉजिटिव आए। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये भी है, 17 जो पेशेंट हमारे पास पहले से कोरोना के थे वो ठीक आज हो गए हैं। तो इस प्रकार जो हमारे 51 जो कल तक केस थे उसमें से 3 ओवरऑल टोटल अगर किया जाए तो 3 केस कम हो गए हैं, 48 केस आ गए हैं हमारे पास। ये दरअसल दालमंडी क्षेत्र से है, वहाँ पर जो एक पहले से एक पॉजिटिव था उसी परिवार के लोग हैं। तो सर कोई उनका इलाका दोबारा से सील किया जाएगा? नहीं, तो पहले से ऑलरेडी हो रखा है तो नई जरूरत नहीं, फिर डॉक्टर से रिपोर्ट ली जाएगी जैसा अगर उनका सूचना ही होगा कि कुछ दुकानें चेक करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो बंद करा के। जो 11 केस मिले हैं ये जो महिला संक्रमित थी उसके टच में थे या किस उसी क्षेत्र से मिले हैं, वो जो वही एरिया है। और अब ये है कि प्रवासी से संबंधित ही है, लेकिन अब डिटेल थोड़ा सा डॉक्टर से अपडेट मिल जाता तो हम लोग डिटेल बताने के। जिले में कोरोना का क्या बढ़ रहा है, कुछ स्पेशल वार्ड या कुछ ऐसा कोई बनाया गया है हॉटस्पॉट? हाँ, जैसे आज जहाँ मिला जो दोनों केस हॉट स्पॉट पहले से चिन्हांकित हैं, जैसे गहरा बाग भी हमारा हॉट स्पॉट है और दालमंडी क्षेत्र भी हॉट स्पॉट है। तो चूँकि पहले से हॉट स्पॉट चिन्हित है तो फिर वहाँ से फिर नया चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम मौके पर है, जो भी आवश्यक उनकी तरफ सुझाव दिया जाएगा उसको हम लोग पालन कराएंगे। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर में खतौली के मोहल्ला मिशन कंपाउंड में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, जिस कारण दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। संघर्ष की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ा तथा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली के मोहल्ला मिशन कंपाउंड में एक पक्ष की परचून की दुकान है, जिसका दरवाजा सड़क पर खुलता है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस दुकान पर पूरे दिन लोगों की भीड़ जमा रहती है, जिसका क्षेत्रवासी विरोध करते हैं।
सोमवार को भी इसी कारण दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने जबरदस्त पथराव कर कई लोगों को घायल कर दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? डैनियल जी का। जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये था कि मैं अपने घर में खाना खा रहा था, खाना खा के बाहर जो निकला, बाहर निकल के देखा तो झगड़ा हो रहा है जी। ये जो है धर्मवर सिंह और उसके बच्चे और पूरा खानदान ये ईंटें बरसा रहे हैं सबके ऊपर। तो एक गरीब मोमडन रहता है वहीं बराबर में, तो ये उसको पीट पाट रहे थे। हम लोगों ने आके छुटाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे सर में भी ईंट लगी है और इधर हाथ में लगी है। ये हुआ। किस बात पे विवाद था? रोजाना ये दुकान पे आके पब्लिक इकट्ठी रखता है, रात को भी और शाम को भी, पूरे दिन दुकानें रखती है। और वो दरवाज़ा भी वैसे है जो कि रास्ते पे नहीं खुल सकता। वहाँ पर ये रोजाना शाम को पब्लिक आती है, कोई शराब, कोई बीड़ी, कोई सब कुछ ये करता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ इस बिना पे उनका झगड़ा होता है। क्या नाम है आपका? इमानुएल मसीह। इमानुएल मसीह जी, क्या मामला हुआ है? अजी मैं चुनाई करके आया काम करके जी, तो शरीफ के लड़के ने एक बच्चे का मार दिया जी। तो फिर वो लियाकत है सामने ही शरीफ के करके, वो आ गए, उसके 3 लड़के हैं जी, मेरे मतलब गाली गुप्पट करने लगे। हम अलग खड़े थे जी, हम तो देख रहे थे, देखने वालों में थे जी। तो पता नहीं क्या हुआ है, आके मेरे सिर में लठ मार दिया जी। फिर सबने पत्थर वत्थर बजा दिए जी। एलियागंज के आगे एलियागंज वालों ने सबका मारा जी। मामला किस बात को लेकर विवाद हुआ? वो कुछ भी नहीं था, आज तो बच्चों का विवाद था जी। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है पूरा? क्या मामला हुआ है पूरा? वहाँ पे किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मैं अभी अपनी ड्यूटी से ही आई हूँ, मैं मेडिकल स्टाफ से हूँ, ठीक है। मैं अपनी ड्यूटी से आई और उधर से उन्होंने बड़ी ईंट देखते ही मुझे, ठीक है, पूरी ईंट मेरे सर में एकदम से मारी और मेरे कमर पे भी सारा सर फट गया। मैंने फिर एकदम से वहीं जाकर मुझे 4 लड़के को उठा के लेके गए, उन्होंने मेरा प्राइवेट में पहले पट्टी कराई। अब मैं यहाँ हूँ। किस बात पे विवाद, किस बात पे हुआ था? पता नहीं किस बात पर, तो बच्चे को पता ही नहीं है। मैं तो वहाँ जाके खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे देखते ही एकदम से ही फेंक के मारी मेरे। पथराव की सूचना पर सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने पथराव में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने के साथ ही दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, ये खतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा खतौली में मिशन कंपाउंड में एक रास्ते को विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी और उनमें आपस में झगड़ा हुआ था। इस सूचना पर तुरंत खतौली पुलिस पहुंच गई थी और दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग इसमें घायल हुए थे सर? करीब जो अभी तक बताया गया वो 7-8 लोगों को हल्की फुल्की चोटें थी और उनमें जितने भी दोषी हैं उनको हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा। मंगलवार को नगर के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल फीस माफ कराने की मांग को लेकर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा लॉकडाउन के कारण उपजे हालात के चलते नगर के स्कूलों में फीस माफी की गुहार अपर जिलाधिकारी से लगाई। इन अभिभावकों का कहना था कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से सभी लोगों का कारोबार ठप है तथा अधिकांश नौकरी पेशा लोगों को भी सैलरी नहीं मिल सकी है, जिस कारण सभी लोग अपने घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। ऐसे में नगर के स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों से स्कूल फीस की मांग की जा रही है तथा स्कूलों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने का दिखावा किया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन माध्यम से छोटे बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं। अतः प्रशासन को जनहित में फैसला लेते हुए स्कूलों को फीस माफी का आदेश देना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक अभिभावक ने बताया। अभी हम लोग अभिभावक संयुक्त हैं। हम लोग कल राज्य मंत्री जी से भी मिले थे, कपिल देव जी से। हमने अपने अनुरोध किया कि हम लोगों का व्यापार जो 70 दिन से बंद है या सर्विस करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। उसके तहत हमारी फीस माफ़ी की वो है क्या नाम जो है अपील है और हम लोग इसमें कोई गलत भी नहीं है। ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती, ना ही किसी तरह की कोई पढ़ाई हो रही है। सभी स्कूलों ने 1 तारीख से 30 तारीख तक अब बंद कर दिया गया है। तो अब हमारी प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि हम सबको रियायत करें, कम से कम ये स्कूल माफ़ी की
प्रार्थना हमारी स्वीकार है। जो ज्ञापन दिया किसको किनको दिया है? हमने एडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। डीएम साहब अभी उपस्थित नहीं थे, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम किसी पार्टी से सम्मिलित नहीं है, नहीं हमारा किसी पार्टी में कोई मैटर नहीं, हम किसी भी पार्टी में नहीं है। बस हम तो आम नागरिक हैं जिन्हें रियायत की जरूरत है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत कार्यकर्ता नगर के मीट विक्रेताओं के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा नगर के मीट विक्रेताओं को भी अन्य व्यापारियों की भांति दुकान खोलने की छूट प्रदान करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 माह से जारी लॉकडाउन ने समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर दिया है, लेकिन अब सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायत बरतते हुए व्यापारियों को उनके प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ सके। लेकिन इस रियायत में मीट विक्रेताओं को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है, जिस कारण सभी मीट व्यापारी धंधा ठप होने से बहुत ही कठिन हालातों में अपना गुजारा कर रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष शाह आलम ने बताया। हम इसलिए आए कि कोरोना महामारी को लेके जो लॉकडाउन चल रहा 25/3 से पूरे भारत का जो है कारोबार व्यापार सब बंद है और अभी सरकार ने एक निर्णय लिया कि सभी व्यापारियों को जो है व्यापार खोल दिया और बाज़ारों को भी छूट दी जा रही। इसमें जो है एक समाज पिछड़ रहा, बहुत परेशान है, आज भुखमरी की कगार पे है, वो है कुरेजी समाज। मीट व्यापारी का जो छोटा व्यापारी है उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तो हम ना जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे कि छोटे मीट व्यापारियों का भी जो लाइसेंस धारक हैं उनके भी व्यापार को खुला जाए। जबकि फैक्ट्री सब खोल दी हैं तो छोटे व्यापारियों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? उन्हें नज़रअंदाज ना करे सरकार, उनका भी व्यापार खोल ले। उनके आज बच्चे भुखमरी की कगार पर। मीट भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में आती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।